गाइस वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। ये लास्ट वीडियो है 2024 का और सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं ये ईयर एंड होने में। कल से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2025 और कुछ ना कुछ हर कोई नए रिजोल्यूशन बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोच के रखेंगे कि हमें इस साल ये करना है, इस साल ये करना है, जो कि 5-6 दिन फॉलो होती हैं, उसके बाद फिर सब बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है। बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी 2024 का अबाउट माई लाइफ। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी, उन चीज़ों का भी जवाब दूंगी मैं आपको, और कुछ बातें मैं अपने मन से बताऊंगी जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा आप लोग का ये क्वेश्चन था कि मेरी एज कितनी है। भैया मेरी एज 26 साल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1998 98। तो मैं 26 साल की हूँ अभी। उसके बाद आप लोग की क्वेरीज थी कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई क्या। तो नहीं, मेरी बहुत कम उम्र में नहीं हुई। मेरी शादी 2019 में हुई थी, मतलब हमारी शादी को 5 साल कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हुई, देखा जाए तो ठीक है एक तरीके से। मतलब कि मैं कमाने लगी थी, मेरे हस्बैंड कमाने लगे थे, मतलब हरिओम कमाने लगे थे। तो हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया और पेरेंट्स को बता के शादी के लिए अप्रोच करा और शादी हो गई। और क्योंकि लव मैरिज है तो ज़्यादा टालने की कोई बात थी नहीं, तो इसीलिए लव मैरिज थी तो हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेरी थी कि आपका एक ही बच्चा है। हाँ जी, मेरा एक ही बच्चा है और उसका नाम है ईशानवी, शी इज़ अ गर्ल। वो कौन से क्लास में पढ़ती है? वो नर्सरी में पढ़ती है। उसके बाद आप लोगों ने बोला था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके लिए तो बहुत ही क्वेश्चन थे, मतलब मुझे कई लोगों ने ये बोला था, अभी कुछ कमेंट मत करना उल्टा सीधा, लेकिन कई लोगों ने ये बोला था कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो, आपकी इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी हो गई है वो करके। तो गाइस पहले ही मैं बता दूँ, मैं सरकारी हिंदी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैं कोई प्राइवेट केवी नवोदय वो सब वाली लड़की नहीं हूँ, सॉरी। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मेरा स्कूल फुल हिंदी मीडियम था, फुल हिंदी मीडियम। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है, वो इंग्लिश था, बाकी उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश का नहीं था। तो मेरी जो सारी की सारी एजुकेशन हुई है वो सारी की सारी हिंदी में हुई है, प्योर हिंदी। और अगर आप मुझसे पूछें पिछले दो साल पहले तक का हाल ना, तो मेरे ऐसा हाल था कि मैं ना कुड वुड इन सब का मतलब भी नहीं जानती थी। सच में नहीं जानती थी। बोल देती थी कि चल ठीक है, जो सही होगा तो सही होगा, लेकिन मैं बोल देती थी कि मतलब मेरे को ऐसा लगता क्या ही हो जाएगा, तो मैं बोल देती थी, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। पिछले 2 साल से मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करा, क्योंकि मैंने सोचा कि देखो बात वो नहीं है कि इंग्लिश है हिंदी, बात ये होती है कि आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, आप गलत बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो पिछले 2 साल में मैंने अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करा है, कर तरीके से। मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं 12th तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। 12th मैंने मैथ्स, मतलब 11th-12th मेरा मैथ्स से था, मैथमेटिक्स। उसके बाद मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद मैंने आईटीआई किया है एओसीपी से, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। ये केमिकल की आईटीआई होती है, इससे करा है। उसके बाद मैंने एक और आईटीआई किया है विच इज़ स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट जो होता है, मैंने ये पढ़ाई करी है। इसके अलावा मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। एमएससी के फॉर्म भरे थे बट ईशानवी थी तो मैं नहीं एग्ज़ाम दे पाई, तो मतलब वो उसको मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो एक तरीके से आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड और 2 मैंने आईटीआई की हुई है। इसके बाद आप लोग का क्वेरी था कि मैं जो बोलती रहती हूँ मैंने जॉब किया है, तो मैंने क्या जॉब किया है। गाइज जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जॉब करती थी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें जॉब करती थी मैं, ठीक है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड ब्रांच में जॉब करती थी मैं। तो ये बैक ऑफिस होता है, ठीक है। इसमें मैंने जॉब किया है 2018 से लेकर 2020 तक। 2 साल का मेरे को इसका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने और कोई जॉब नहीं की है। अभी जो मेरा करंट अपडेट है अबाउट जॉब, वो ये था कि मेरा एक मतलब एक चीज़ में मेरा वो हो गया था कंफर्म, बट अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जब वो ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको बाकायदा हर चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो अगर करंटली आप मुझे देखें तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, विश लिंक से अर्न करती हूँ। लाइक मैं कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में ही अच्छा खासा कर रही हूँ। कोलैबोरेशन एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ गुड, इनफ गुड, सब कुछ बढ़िया है। इसके बाद आप लोग की क्वेरीज थी कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा कैसे। ओके, तो भैया इसका बहुत बड़ा, मैं आपको मतलब लोग बोलेंगे कि कौन कितना इसको ऐसे मानता है, बट मैं आपको बताऊं, जब मैं ईशानवी जब छोटी थी तो ईशानवी के लिए क्या है, 3 मेड लगी थी हमारे घर पे, है ना। 3 मेड लगाई थी हमने, एक खाने के लिए, एक झाड़ू पोछा के लिए और एक ईशानवी को संभालने के लिए। तो क्योंकि मेरा सी सेक्शन था और हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ना ही था ना ही है, तो
हम लोगों ने ही संभाला उसको, पैदा होते से उसको हमने संभाला, ये समझ लो आप, कोई नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने 3 मेड लगाई थी। तो हुआ ये कि उनका ना 15,000 के आसपास का मंथ का होता था, कम से कम 15 या 13,000 के आसपास का उनका मंथ का होता था। तो वो ज़्यादा होता था, और हरिओम की इतनी इनकम है कि उसमें इतना करने के बाद घर चले, बच्चे की परवरिश, थोड़ा टफ था। तो मेरी एक फ्रेंड है, या मुझसे सीनियर दीदी कह लो, उनका नाम है आरती साहू। उनका भी यूट्यूब पे चैनल है लड्डू नाम से। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे और वो बढ़िया बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि यार दीदी को तो ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती है, दीदी तो ज़्यादा मतलब उनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो मैंने उस बेस पे समझा कि ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, वो दीदी कैसे बना रही है इतने अच्छे से, और दीदी के 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तो मैं दीदी से बोला, तो दीदी ने मुझसे बोला कि आप यूट्यूब चालू कर ले रेखा, तू तो बढ़िया बना लेगी वीडियो, ये वो करके। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, और मुझे मतलब बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी मिली वो करके। इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी थी, वो जब ईशानवी 2 मंथ की थी खाली, तो उस समय पे ये था, मैंने ना सिर्फ ये बनाया था कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल बैग पैक कर रही थी ईशानवी के लिए, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या पैक करूं, और मैं लोगों के वीडियो देख देख के ही आइडिया लेती थी, और फिर भी मुझे कन्फर्म एक कंप्लीट पूरा का पूरा डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बना दूं, लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बट वो चैनल कुछ ग्रो करा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो पहला वीडियो मेरा दिखेगा आपको 3 साल पुराना, बट वहाँ से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को मैं स्टार्ट नहीं मानती हूँ। इट वॉज जस्ट कि ठीक है बना दिया, जाने दो। मेन मुझे वो आरती दीदी ने हेल्प करी। उन्होंने मुझे बोला वाईटी स्टूडियो के बारे में, काइन मास्टर के बारे में, इनशॉट के बारे में, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, 1 महीने ही हुए थे, मैंने अचानक से कंटेंट बनाया, वायरल हो गया। दूसरा महीना मैंने कियारा आडवाणी का लहंगा बनाया, वायरल हो गया। मेरे अकाउंट पे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे विदिन 5 मंथ। चैनल मोनेटाइज हो गया था 4 मंथ में। 1 अप्रैल को मेरा एडसेंस पिन आया था, तो 4 मंथ में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मतलब मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई कि सब कुछ, क्योंकि सब लोगों का वॉच आर कंप्लीट नहीं होता, और मेरा वॉच आर मेरे सब्सक्राइबर से पहले कंप्लीट हुआ था। मेरे सब्सक्राइबर बाद में कंप्लीट हुए, मेरे वॉच आर पहले कंप्लीट हुए। इसका मेरे पास प्रूफ भी रखा है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके रखे थे पूरे। मैं एक दिन का स्क्रीनशॉट लेती थी, आज 5 सब्सक्राइबर हो गए, आज 15 हो गए, आज 20 हो गए। तो मुझे याद है पहले मेरे वॉच आर कंप्लीट हुए, उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। और जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो इतने धड़ाके से कंप्लीट हुए कि 5,000 हुए अचानक से ही। मतलब यही समझ लो कि रातों रात ही मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हुए। तो मेरे को जो हेल्प मिली वो आरती दीदी के थ्रू मिली, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी सच में ही। अभी मतलब वो खुद ही यूट्यूब पे नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नया बेबी हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे हेल्प करी है। मैं तो भैया कभी नहीं किसी का एहसान भूलती। मतलब मेरे को तो कोई एक चम्मच भी दे देना ज़रूरत पे, तो मैं तो उसकी चम्मच को भी याद रखूँगी, इसने मेरे को चम्मच दी थी। तो उनने तो मेरी बहुत हेल्प करी। मतलब मैं तो उनको बहुत मानती हूँ उस चीज़ में। भले बात करें नहीं करें ज़्यादा, कभी कभार करें, लेकिन मैं मानती हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे यूट्यूब स्टार्ट हुआ। अभी मैंने ये क्या सोचा कि मैं कंटेंट क्या बनाऊँ, मैं सही बताऊँ आपको, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने सोचा बच्चा है ना, इसको जो इसकी परवरिश करूँगी डेली की, वही सब बनाऊँगी वीडियो। लेकिन उसको कहते हैं ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग करना आता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, जो दिन भर हुआ कुछ हुआ, जैसे मान लो आज बच्ची को हिचकी आई, तो मैं सोचा हिचकी ऊपर वीडियो बना दो कि यार हिचकी आए बच्चों को तो क्या करें, ये वो गूगल सर्च कर करके बता दिया। बस ऐसे मेरा चैनल चला। अभी कुछ दिन बाद मेरे को रिक्वेस्ट आई कि आप बेबी को संभालते हुए कैसे वीडियो बनाते हो, मैंने उस पर वीडियो बना दिया। जैसे जैसे होता गया मैं वैसे वैसे वीडियो बनाती गई। उसके बाद मेरे को जो रिक्वेस्ट आती थी कि भैया आप ये कहाँ से लिया, आपने ये कहाँ से लिया, ये क्या आपका लिपस्टिक का शेड क्या है, आपके आईलाइनर का ये क्या है, वो सब जो भी रहा मैं सब बनाती गई, और ऑटोमेटिक सब बनते गया। यार मुझे पता भी नहीं है कि मैंने इन 2 साल में 1300-1400 वीडियो कैसे बना दी है। मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने कैसे बना दिया। मतलब मैं मतलब ये समझती हूँ कि 365 मतलब 700 दिन में मैंने इतने वीडियो बना लिए। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने हाँ बनाती गई मैं। और अभी जो लास्ट 3 मंथ से जो मेरा यूट्यूब चल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को, इतना सारा थैंक यू ना कि बस मतलब मैं खुश हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जॉइनिंग नहीं आ रही है जो जॉब की, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस, मतलब थोड़ा सा मैं उस चीज़ को लेकर डिप्रेस होती हूँ कि यार पता नहीं मतलब क्या होगा ये वो करके। लेकिन जब आप लोगों का ये प्यार मिल रहा है ना, तो मैं उसको भूल जा रही हूँ। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलता ना, अब तक मैं गंजी हो जाती, मेरे बाल झड़ झड़ के मैं टकली हो जाती कि पता नहीं क्या हो गया करके। लेकिन आप लोगों के प्यार ने सब भुला दिया। उसका जो विश लिंक ने मेरी लाइफ में आके जो चेंज किया है ना, विश लिंक को तो मैं तो मेरा मन करता ना विश लिंक का तो प्रमोशन ना मैं गली चौराहे में कर दूं। मतलब इतना ज़्यादा। पहले मंथ ही 1,000 अर्निंग, दूसरे मंथ 8,500 अर्निंग, तीसरे मंथ 4,500 अर्निंग, और इस मंथ का मेरा 36,000 तो अभी तक का बन गया है।
लेकिन क्योंकि मेरे जो मेरा रेफरल कोड है उसके थ्रू 120 लोगों ने 130 लोगों ने लॉगिन किया है और सब मेहनत कर भी रहे हैं। 2-4 ही लोग हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी सब मेहनत कर रहे हैं। तो रेफरल के थ्रू ही अच्छा खासा अमाउंट आया है और सेलिंग भी हुई है। तो टोटल अमाउंट में अगर बताऊँ मेरा विशलिंग का, इट इज़ 40K प्लस। विशलिंग का यूट्यूब कुछ नहीं, सबको हटाओ, यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं वो नहीं, खाली विशलिंग का मेरा इस मंथ जो 10 जनवरी को मेरे अकाउंट में आएंगे ना पैसे, वो 40,000 से ऊपर है। और आप लोगों से कुछ छुपा है क्या? आप लोगों को तो हर चीज़ वैसे मैं स्क्रीनशॉट लगा के बताऊंगी ना। 40,000 प्लस मेरा। तो गाइज सच में ये 2 महीने तो मेरे लिए, मतलब 2024 का ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, इसको तो मैं ऐसे रख लूँ, मज़ा आ गया मेरे को। मैं बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार देख के। और गाइज़ आप लोगों के इंस्टाग्राम पे भर के मैसेज से ना मैं कभी कभी परेशान भी हो जा रही हूँ, इतने सारे मैसेज कर रहे हो, क्योंकि मुझे से प्यार के मैसेज नहीं करते हो आप लोग ना, क्वेरीज भी बहुत सारी करते हो। मेरे को सुबह से लेकर शाम के रात के 4:30 बजे तक ना मैं यही सब करती रहती हूँ, ये रिप्लाई मुझसे हरिओम बोलते, थोड़ा सा तो खुद के लिए टाइम निकाल ले यार, थोड़ा बहुत तो मोबाइल को इधर उधर रख दे। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों से, मतलब मेरे को लगता है अगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया ना, आप लोग समझोगे मैं घमंडी हूँ। मेरे को बस यही एक रहता है कि अगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो आप लोग समझोगे दीदी में घमंड आ गया, पर मेरे में कोई घमंड नहीं आया। मेरी शक्ल भी देख लो, थोड़ी बहुत फुंसी हो रही है, थोड़ा मुझे आराम करने दो। जो भी क्वेरी हो कर लिया करो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ पूछ लिया करो, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे रिप्लाई देने में। और येस, जो लोग विश लिंक पर लॉगिन कर रहे हो गाइज, प्लीज़ अपना इंस्टा आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट हो, मेक श्योर करें आपका सब कुछ, मतलब सब कुछ सही होगा ना, तो आपका विश लिंक बनने में 2 मिनट नहीं लगेगा। और वहीं अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए करो आराम से, सब देख के। गाइज ये था मेरी तरफ से आपके छोटा सा थैंक यू मैसेज, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए। और बहुत, मतलब दिल से शुक्रिया जितना मुझे आप लोगों ने अभी सपोर्ट किया है 2025 में। तो ऐसे प्यार भर देना मेरे लिए, ऐसे बहुत सारा प्यार भर देना मेरे लिए। और इसी साल मैंने लाइव आना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था लाइव की क्या ताकत होती है, बट लाइव की ताकत तो सबसे ज़्यादा लाइव की ताकत है भाई। लाइव आके तो मैंने जो अर्न किया है ना, दैट्स मोर देन एनीथिंग। मतलब प्यार, पैसा, हर चीज़ मैंने लाइफ से कमा ली आप लोगों के थ्रू, और मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, आप लोग फिर भी प्यार बटोर देते हो, तो मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और 2025 को बिल्कुल ना ऐसे क्रिएट करना, पहले दिन से ऐसा बना दो ना कि मतलब आखिरी में जब सोचो ना कि क्या क्या कमाया, क्या क्या पाया इस ईयर में, तो खोने का कुछ याद ना आए, पाने का याद आए। इतना अच्छा बना दिया 2025 को। तो बस गाइज, इसके बाद आपको जो ब्लॉग मिलेगा ना, बहुत ही रॉकिंग ब्लॉग मिलेगा। तो ब्लॉग को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, और इस वीडियो को दे दीजिए बहुत सारा प्यार, कमेंट भर दीजिए, जो आपके मन में आए वो लिख दीजिए। और गाइज एक बात बताना भूल गई थी, अगर 2024 में पूछे कि मैंने क्या खोया क्या पाया, तो इसका एक छोटा सा समरी है कि मैंने पाया बहुत कुछ पाया मैंने 2024 में। पैसा भी पाया, आप लोगों की तरफ से मुझे प्यार भी मिल रहा है, जिसको मैं फेम का नाम नहीं दूंगी, उसको प्यार का नाम दूंगी। आप लोगों की तरफ से प्यार भी बहुत मिला मुझे। मैं अलग अलग लोगों से मिली, मैंने अलग अलग लोगों को जाना, मैंने समझा कि सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, किसी का क्या पर्पस है, मैंने हर चीज़ समझी इस साल में। उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो मेरे मन में है वो मैं आगे चल के आप लोगों से बात करूंगी। बट करंटली अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या पाया, तो मैंने हज़ारों चीज़ पाई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या खोया, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेरे नाना जी। और मतलब मैं ये चीज़ ऐड ऑन नहीं करना चाही थी, इसलिए मैंने वीडियो में इसको, मतलब वीडियो के बीच में नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऐसे नेगेटिव आए। बट यस, अगर मेरे साल की बात की जाए, मैंने बहुत सी चीज़ें पाई, बस एक ही चीज़ खोई, वो है मेरे नाना जी। और नाना जी की बात मैंने सुनी तो मैं बिल्कुल नम हो गई, मतलब कि मैं प्रोसेस नहीं कर पाई उस चीज़ को। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट लॉस ऑफ नॉट ओनली 2024, मतलब हमेशा का सबसे बड़ा अगर मेरा लॉस है अभी तक का, तो वही है। क्योंकि मेरी नानी, मेरी दादी कब एक्सपायर हुई मुझे कुछ आइडिया नहीं है उस चीज़ का। जो मुझे आइडिया है वो मैंने अपने नाना जी को ही अच्छे से पास से उसको महसूस किया कि क्या होता है जब कोई अपना क्लोज वन दुनिया से जाता है। तो एंड गाइज एक बात ज़रूर कहूँगी, 2025 शुरू होने से पहले सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, लेकिन एक मेरी सलाह मान लेना, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिससे आपको नेगेटिविटी आती है, मान लो कि आपको किसी से बात करके ऐसा लगता है कि यार मैं तो नेगेटिव जोन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, भैया उस इंसान को ना पहले फेंक दो, निकाल दो ज़िंदगी से। मैं तो इतना बोलूँगी, चाहे वो कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, आपकी फैमिली के हो, आपके रिश्तेदार हो,
खास तौर से हम रिश्तेदारों को इसीलिए बोलते हैं ना, रिश्तेदार नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनसे बात करके कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब आती है। तो ये मेरा एक छोटा सजेशन है आपके लिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी से बात करके आपको लगता है कि मैं खुश होने की बजाय और उल्टा दुखी हो रही हूँ, चाहे वो टॉक्सिक का एक बिहेवियर, एक पैटर्न है टॉक्सिसिटी का, अगर आपको किसी व्यक्ति से ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक है, इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटी आ रही है, उस इंसान को काट दो, क्योंकि उस इंसान की वजह से आपके जीवन में जो नेगेटिविटी आती है तो अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी नेगेटिव एरिया में जाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ अगर वो आपके परिवार का सदस्य भी है ना तो उसको भी निकाल के फेंको, सीधी बात। तो ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए सजेशन है जो कि मेरे हिसाब से आपको 2025 में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, विच आई एम ऑल्सो अप्लाइंग। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शो योर लव टू माय वीडियो। और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और सब्सक्राइब किए बिना ना मेरे को मैसेज मत किया करो, पहले सब्सक्राइब किया करो, उसके बाद मेरे को मैसेज किया करो। कितने लोग मेरे को फॉलो नहीं करते और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, पहले फॉलो करो फिर मेरे को मैसेज करो। ठीक है, बाय।